10 हो गया, चलो शुरू करो। जल संसाधन क्या है? बैठ, साफ कर ली बेटी, बैठो। चलो, जल संसाधन सुना। जल भी एक क्या है हमारा? संसाधन है। तुम लोग जान चुका है संसाधन किसको कहते, जानती है ना? नहीं जानती है? किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसको संसाधन कहते हैं। 10 को संसाधन का नाम बताएगी? क्या क्या है? पानी। झट झट बोलो, न बोलना है, इतने कौन नहीं जानते हैं? कहाँ जानती है? उत्तरा गुजरे बोले ये किताब पंखा हम क्या है? ये बैठा है क्या है? धर्म का क्या है? अभी कब हम करेंगे बाबा? बोले 10 घंटा लगेगा क्या? कच्ची जा कम हो तो हम करेंगे। चलो, जल भी एक क्या है? संसाधन है। समस्त जल का भंडार कौन है? सागर जल। कौन है? सागर। उसको कहते हैं जलधि, जल का घर। क्या कहते हैं? जलधि मतलब जल का घर। क्या कहते हैं? जल्दी। जल का क्या क्या उपयोग है तुम बताओ? जल्दी जल्दी बता ही ढंग करके कि पानी का उपयोग नहीं जानती है। 80% उपयोग हम लोग पानी का करते हैं। करते हैं कुछ ही काम ऐसे हैं जिसमें पानी का उपयोग नहीं करते हैं, है ना? नहीं तो सारे काम में किसकी जरूरत होती है? पानी की। पानी के बिना हम एक पल भी जी सकते नहीं है ना? चलो, तो हम लोग क्या बोलो? धरती के अंदर पानी रहता है तो पानी जैसे मिट्टी अंदर जाएगा तो पानी ऊपर होता है। बताते हैं, रुक जाओ। पत्थर पत्थर कहीं कुछ नहीं है, सुने कि नहीं? सब जान जाओगे अभी। जल के स्रोत, जल के 4 स्रोत हैं। जल के सबसे पहला भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल किसको कहते हैं? भूमि के ऊपर का जल। भूमि के ऊपर का जल इसको कहते हैं नदी नाला का जल। कौन कहते हैं? दूसरा आ गया कि भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर में है। भूमि के अब देखो, भूमि के अंदर में जो जल है तो कैसे है? तो आप जान लो, पृथ्वी से तो लोग चापाकल अपने गांव में गड़वाते हो, सुना कि नहीं? कितना दूर पर पानी निकलता है? 230 80 90 100 80 90 100 उतने फीट पर जो है ना, सुना कि नहीं, जल है। और वहाँ पर यही मेहनकण बालू है। मेहनकण क्या है? बालू मेहनकण होगा वहीं पर, तब जल निकलेगा। ये मिट्टी वाला में जल नहीं रहता, ये अवशोषित हो जाता है। क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, सुना कि नहीं? मिस्त्री जो पकड़ता है, इंजीनियर किससे पकड़ता है? वही बालू से कि यहाँ का पानी कैसा है। ठीक, जान गया? उसके बाद और करने के लिए वो क्या करता है? उसको बोर करके, बोर्डिंग को, नाला को, सब अच्छे से नाली कहते हैं, बोर्डिंग को बोर करके या चापाकल को बोर करके, बोर में समझता है रे, गाढ़ा करके 80 फीट पाइप से, देखता है ना, गाड़ते रहता है। तो उस पानी को फिर लेकर के जांच करता है कि पानी सही है कि नहीं होता है, थोड़ा और धसाता है और करके तब देखता है शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं। सबके यहाँ चापाकल गड़ता होगा। तो जिसके यहाँ मान लो 80 फीट में मिला तो जान लो हम समुद्र तल से 80 फीट क्या है? ऊंचे पर है। क्या है? अब तुम चल जाओ सहरसा, सुपौल में, सुना कि नहीं, मधेपुरा में, तो यहाँ पर 10 फीट पर, 15 फीट पर, 5 फीट पर पानी है। सुना क्यों? तो वहाँ जो है समुद्र से कितना उठा हुआ है? 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट। ठीक है ना? हम कितना उठे हुए हैं? अगर बाढ़ आएगी समुद्र में कल के डेट में, सारे ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे, पहले क्या डूबेगा? है ना? उसके बाद 80 फीट पानी होगा तब जाकर के हम लोग डूबेंगे। हमसे भी ऊंचा कौन है? इधर जितना बढ़ते जाएंगे ये ऊंचा होते जाएगा, है ना? ये क्या होते जाएगा? ऊंचा। इधर हो गया डाउन, इधर हो गया अप। जल लिखता है ना, अप एंड डाउन। क्या लिखता है? अप एंड डाउन लिखता है। तो इधर क्या हो गया? डाउन। इधर क्या हो गया? अप। सुना रे? उसके बाद है तीसरा में वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल जो बादल में पाए जाते हैं, आसमान में पाए जाते हैं। और चौथा है समुद्रीय जल। क्या है? अब देखो कि वायुमंडलीय जल हंडे ये समुद्र जल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? समुद्र जल पर। सुने कि नहीं? तुम जानते हो सूर्य जब उगेगा तो समुद्र जल क्या होगा? वाष्पीकरण। क्या होगा? जैसे माताएं खाना जब पकाती है
तो तुम देखते हो जब पानी हीट होता है तो क्या होने लगता है? वाष्पीकरण होता है। विज्ञान में तो लोग पढ़ा होगा वाष्पीकरण, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो मास्टर जी पढ़ाएंगे अपना। तो वाष्पीकरण द्वारा जो है क्या होता है? पानी गर्म होता है, खोलता है ना? और तब जाकर उसमें चावल सिजता है, और तब तक में वाष्पीकरण होते हुए पानी वाष्प बन करके क्या होता है? उड़ जाता है। क्या होता है? है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अब है कि जल का उपयोग तो लोग जान गया। और जल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। समस्त जल का भंडार कौन है? समुद्र जल। उसको कहते हैं जलधि। क्या कहते हैं? जलधि। सुने, अब है जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन वितरण, इसका कैसे वितरण होता है? इसका कैसे वितरण मतलब बांटा जाता है। वितरण मतलब बांटा जाता है। अब देखो कि 4% ही शुद्ध जल है। 4% ही शुद्ध जल है। सुने, 4% ही शुद्ध जल है। सोचिए, यानी 25% जो जल है हमारा क्या है? वो शुद्ध है। 4 का मतलब क्या हुआ? 25%। 25 चौका 100 फंडे। तो 25% जल ही क्या है? शुद्ध है और मीठा जल है। शुद्ध है और मीठा जल है। ठीक। अब है आगे गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा विश्व की 10 नदियों में, विश्व की 10 नदियों में बड़ी है। तो विश्व की 10 नदियों में बड़ी है। तनी बढ़िया से ऊपर से लगन रखिए। बुझिए, इन्हें नहीं छो वह बिछा दीजिए ना। इन्हें नहीं खाली नीचे से गंदा फट कर बच्चा सब उतार के दे। कहाँ से? के मार्क ले क्लास में क्लास है कितनी मार्क? अरे राहुल त्रिपाठी हां हां बैटिंग ओवर हाई कर रहे हैं राजस्थान है। खेला जाए हमें चेता में आहे खूब चले रहे जाए। चलो तो चल रहे थे 4 पर अरे क्या कहते हैं? ठंडे शुद्ध जल है। 25% क्या है? शुद्ध जल। यानी 1/4 क्या है? शुद्ध जल है। सुनो ना, उसे हंस कर बैठ जाओ ना। उस बैठ कर बैठ जाओ। पिछला बैठो ना, हंस कर मिला दे लिखते हैं तो सब पिछला घस खा दो। हाँ अब छोटा हो गया तो थोड़े पे जाएगा। जो आ गया सब आता है सामने। अब है, आप जानते होंगे कि प्राणियों के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। कितना? 65%, है ना? पेड़ पौधों में कितना जल पाया जाता है? 65%। अब यह सोचिए, अगर ये जल नहीं होगा तो पेड़ पौधे क्या होंगे? सूख जाएंगे, मर जाएंगे, है ना? अब ध्यान देना है कि जल के अभाव में, जल के आप जानते हैं कि पर्यावरण गर्म अलग होता है। पर्यावरण गर्म अलग होता है ना। उसके बाद खेत में लगी फसलें जलने लगती है। खेत में लगी फसलें तापमान में वृद्धि है। सुनो ध्यान से, गप कराता है बेकार हम बोलते हैं। खेत में लगी फसलें क्या होती है? जलने लगती है। तो लोग देखता ही होगा कि पानी जब सूख जाता है तो फसल क्या होने लगता है? किसान कहेगा हो सब फसल ओकलाए गए, मलमलाए गए, है ना? सूखने लगा है। किस कारण से? पानी के कमी से, तापमान में वृद्धि होने से। तापमान में वृद्धि होने से, सुने कि नहीं? ये हुआ जमीन फटने लगता, जमीन फटने लगता। सुने, इसको कहते जल का अभाव। जल का अभाव, ठीक।
यानी कि भूमि की जो नमी थी वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जिस खेत में थोड़ा मोड़ा फसल लगा रहता है तो उसका धीरे धीरे है नमी क्या होता है, खत्म होता है। और जहाँ मान लो कि पेड़ पौधे नहीं है, जिस खेत में फसलें नहीं है, उसमें क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। वह खेत क्या होता है, जल्दी नहीं सूखता है। पेड़ पौधों के निकट के बनिस्पत खाली स्थान का जमीन क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। जल्दी क्या होता है, सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, जल अभाव के कारण। जल अभाव के कारण, ये तापमान में वृद्धि होने के कारण, तापमान में वृद्धि होने के कारण। दूसरी, हवा के कारण। जैसे कपड़े हम भिंगा करके क्या करते हैं, टांग देते हैं, तो तुम बताओ धूप से कपड़ा सूखती है या हवा से? हवा से। दोनों किससे सूखती है, हवा है ना। तो हवा के प्रभाव से कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक। अब है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिस परियोजना से बहुत से उद्देश्य की पूर्ति होती है। बहुत से, उसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जिस परियोजना से बहुत से उद्देश्य की पूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। कैसे, तो जैसे आप देखोगे नदियों द्वारा, नदियों, पंखा ले लो, नदियों द्वारा, सुने, नहरें निकाल कर, नहरें निकाल कर, सुना रे, नदियों द्वारा नहरें निकाल करके पनबिजली तैयार करना, पनबिजली तैयार करना। उसके बाद कृषि के लिए खेत तक पानी ले जाना, कृषि के लिए खेत तक पानी ले जाना। उसके बाद जल कृषि, जल कृषि क्या होता है, जैसे सिंघाड़ा का खेती तुम लोग देखा होगा, मत्स्य पालन देखा होगा, मनोरंजन, पर्यटन, आवागमन की सुविधा, आवागमन की सुविधा इत्यादि को देखते हुए, सुना कि नहीं, सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजना चालू किया। क्या चालू किया, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय, बेटी इसी को घसका लो बेंच को, घसका किसी को बैठो, जान लिया। तो इस परियोजना को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय। जानते हम लोग। अब पूछेंगे तुम लोग से बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं, बताओ तो। खड़ा कर कथी बैठल चाहिए सब, तो खाली देह बैठल है, समझ गया ना, सुनता नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हम बताए कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कैसे, तो नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर पनबिजली तैयार करना, पनबिजली, और नहरें द्वारा खेतों तक पानी ले जाना, नहरें द्वारा खेतों तक पानी ले जाना। सुने, जल कृषि, मत्स्य पालन, जल कृषि, मत्स्य पालन, सुना, ये सब क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहलाता है, यानी जिस परियोजना से बहुत से उद्देश्य की पूर्ति होती है। बहुत से उद्देश्य की क्या क्या पूर्ति हुआ, एक पनबिजली बना, खेतों तक पानी गया, और मत्स्य पालन हुआ, वनडे, सिंघाड़े की खेती हुई, वनडे, और मनोरंजन, पर्यटन, विदेशी सब आता है, देखो पानी में क्या करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, है ना। बहुत जगह तुम चल जाओगे तो देखो झील में जो है ना, सब लोग नाव ले लेकर के रखता है, सुना कि नहीं, और सबको विदेशी सबको क्या करता है, घुमाता है। क्या करता है, घुमाता है। ठीक। चूंकि विदेशों में नदियां कम है, नदियां कम, तो उसका जुल्फ उठाने के लिए कहाँ आते हैं, भारत। कहाँ आते हैं, भारत। ठीक, जान गए। अब है इसमें दिया है हीरा कुंड। तुम लोग हीरा कुंड बारे में हिंदी में भी पढ़ा होगा, है ना। किसके ससुर मर गए थे, लक्ष्मी के ससुर। तो हीरा, ये है उड़ीसा राज्य में, कहाँ है, उड़ीसा राज्य। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। भाखरा नंगल क्या है, सबसे लंबा, क्या है, तो सरकार ने नदी घाटी परियोजना के तहत, सरकार ने नदी घाटी परियोजना के तहत, गलती हम बता दिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है, सुना कि नहीं, कौन, भाखरा नंगल ही है, सुना।
आइए क्या है? लंबा। लंबा है। क्या है? लंबा। लंबा है, याद रखो। इसमें दिया नहीं है हालांकि, कहीं पर मिलेगा, कहीं पर बहुत ही भी हम मिलेगा आगा बढ़ करके। सुने, चलो दूसरा चैप्टर में और जाएंगे तब। अब है जल संकट। जल संकट। संकट, पृथ्वी पर जल का नहीं मिलना, पृथ्वी पर जल का नहीं मिलना, ठीक है ना। तापमान में वृद्धि होना, जमीन का फटना, फसलों का सूखना इत्यादि क्या कहलाता है? जल संकट। मेरी बात को सुने, तू बताओ रे, जल संकट किसको कहते हैं? हाँ फटना। हाँ, तू पृथ्वी का फटा हुआ भाग कहीं देखा है? नहीं देखा है? कैसे समझ गया तू? अब देखो ये लोग देखा है। कहाँ रे? खेत में जल का अभाव के कारण क्या होता है? खेत फट जाता है। तो फिर किसान उसको क्या करता है? पानी देता है ताकि फसल। तू नहीं देख ली, तू बताओ ऐसा समझ रहो, इसको बताने दो। जल संकट के क्या क्या कारण उत्पन्न होते हैं? खेत फटता, मतलब खेत फट जाता है, और जैसे फसल नहीं होता है। फसल नहीं होता, फसल काहे नहीं होता है? तभी खेत पड़ जाएगा, कैसे फसल होगा? तो ये कहेगा ना खेत में फसल सूखने लगता है, नमी नहीं रहता है। और बोलो, तापमान में वृद्धि हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है ना, जिससे सभी प्राणियों पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। जैसे अभी देखो, हम लोग किससे परेशान हैं? गर्मी से। तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि। अभी का तापमान दर्शा रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड इधर तापमान होगा निश्चित। 40 नहीं होगा तो 38 में कोई कमी नहीं होगी। है बारे, तब 12 में तो 42 हो जाता है, 43 हो जाता है। चलो अभी 38 होगा कम से कम। तुम देखोगे मोबाइल पर, कभी कभी देगा मद्रास का तापमान, कभी देगा कोठिया का, कभी देगा मथुरापुर का, कभी देगा खगड़िया का तापमान। बताएंगे चलो। तो वर्षा जल, अब है जल संरक्षण। जल संरक्षण, संरक्षण समझता है रे? बचाना, क्या करना? बचाना। तो अब इसमें लिखा है हम जल का संरक्षण कैसे करेंगे? तो हम आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करें। कितना करें? आवश्यकता। तुम देखते हो लोग जो है हर घर में अब क्या लगा दिया? मोटर। क्या लगा दिया? मोटर। अब मोटर कितना चलेगा? छोड़ दिया चलने के लिए, और पानी क्या हो रहा है? बह रहा है ना। इससे बिजली का भी खपत बढ़ा, और भूमि का जल जो है उसका भी क्या हुआ? शोषण। क्या हुआ? शोषण नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जल की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हम आवश्यकता अनुसार पानी का यूज करें, आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें, है ना, ताकि जल की गुणवत्ता बना रहे। जल की गुणवत्ता, अभी देखो हर गांव में नल जल योजना चली है, हर टोले मोहल्ले में, हर बाजार के गली में, है। बताओ यह जल नल जल योजना के तुम लोग पक्ष में हो कि विरोध में हो? पक्ष में है। क्या है? विरोध में। क्यों? तो 80% जल का बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। क्यों? चलते भी छोड़ देता है, कहीं पर पाइप फट गया, किसी के घर का टोटी टूट गया, तो चल रहा है, पानी बह रहा है ना। तो इस कारण से जल का क्या हो रहा है? दुरुपयोग। क्या हो रहा है? दुरुपयोग। तो इस जल को दुरुपयोग होने से क्या करना चाहिए? सरकार ने एजेंसियों को दिया, लेकिन एजेंसी इस पर ध्यान नहीं देता। वो पैसा कमा कर करोड़ों रुपया कमा कर भाग गया हो। अगर इसका जांच हो सही रूप में तो कई ठेकेदार के गर्दन क्या होंगे? कट जाएंगे, फंस जाएंगे। सुने कि नहीं? ये सारे योजनाओं में बहुत बड़ी लूट हुई, बहुत बड़ी लूट हुई, जान लो। ठेकेदार ने दिखा दिया, अब मान लो अपने से पाइप बिछाया 10 फीट, तो बता दिया 50 फीट। अब सोचो कितना फीट का पैसा मारा। अब सोचो इसका जांच होता तब ना, लेकिन इसका कहीं जांच नहीं हुआ। ठीक, झूठा पैसा इसका क्या किया गया? लूटा गया। ठीक, जान गए हम लोग। चलो, तो अब इसमें दिया है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो हमारे पास जल उपलब्ध है, उसको स्वच्छ करके उपयोग में लाना, उसको स्वच्छ करके, और जल को दूषित होने से बचाना। जल को दूषित होने से
और प्रदूषित जल को शुद्ध करके उपयोग में लाना है। प्रदूषित जल को शुद्ध करके उपयोग में लाना है। अब तुम देखो तुम्हारे ही घर में कोई चापाकल से पीला पानी निकाला, क्या कहते हैं? बताएंगे आयरन युक्त पानी है ना, हो जाता है ना, खराब पानी होता है, किसी का काला पानी होता है, तो उस पानी को आप शुद्ध करके उपयोग में लाइए, शुद्ध करके। तो कई लोग घर में फिल्टर लगा दिया, कई लोग घर में फिटकरी रखता है, एक फिटकरी की गोली दे देता है, तो सब उसका क्या होता है? आयरन खत्म हो जाता है, शुद्ध पानी को उपयोग करता है। अब कहता है आपको यह भी व्यवस्था नहीं है, तो उस जल को आप गर्म करके, उस जल को गर्म करके तब आप उपयोग में लाइए। सुने कि नहीं? गर्म करने से उस जल में जो मौजूद बैक्टीरिया होगा सब क्या होगा? मर जाएगा। तब आप उसको पीजिए। जैसे बाढ़ के समय में देखोगे तो तुम लोग देखो, बाढ़ नहीं देखा है, हम लोग झेले हैं 4-5 गो बाढ़, सुना कि नहीं? तो समय में पानी का क्या जाता है? अभाव। हालांकि हम लोग के पास में चापाकल नहीं डूबा था, सुना कि नहीं? हम लोग के पास चापाकल नहीं डूबा था, लेकिन जहाँ पर डूब गया था उस लोग को पानी की भारी कष्ट होती थी। नाव से पानी ले जाता था, या इतना इतना पानी में चल चल करके क्या करता था? पानी लाता था। सोचिए उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अब देखो डूबा हुआ है पानी में, लेकिन फिर भी क्या है? पानी के लिए तड़प रहा है। पानी में घर क्या है? डूबा हुआ, लेकिन फिर भी पानी के लिए तड़प रहा है, ठीक है ना? और कई लोग तो उसी जल का उपयोग लेकर के घर में अब गर्म करके पीना शुरू कर दिया। जहाँ पर मान लो पानी कपार से ऊपर हो जाएगा, तो पानी कैसे जगह लाने के लिए, सुने? तो इस बाढ़ के समय में जो है कई लोगों को हमने देखा, भदास जिस समय डूब रहा था तो मथुरापुर के लोग हंस रहे थे, है कि नहीं? कि भदास बहुत गहरा में, हम बहुत क्या है? ऊंचे पर हैं। और उसके बाद जब मथुरापुर डूबने लगा था तो उसको भागने का जगह नहीं मिला, सुना कि नहीं? एक बार पानी होता था इतना, दूसरा बार कपार पर धर के पार, सुने कि नहीं? कितना का जानवर, बकरी तकरी सब क्या हो गया? मर गया। कितना का अनाज घरे में रह गया, सुने कि नहीं? और जो है हंस रहा था उसको रोना पड़ गया, उसको रोना पड़ गया। तो इसलिए करके प्यारे बच्चों, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी घर कितनी ऊंची जगह पर है, ताकि बाढ़ के समय में आने पर हम बेघर ना हो जाए, बेघर ना हो जाए। सुने, तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। सुने, क्या रखना चाहिए? हाँ, तो इसका पूरा क्या रखना चाहिए? तो देखिए नहीं, लेकिन आप लोग देखो नदियों में घर बना लेता है, क्या रे? सब का ढाक को भर भर कर क्या कर दिया है? घर बना लिया। देखो जितना ढाब था नीचे नीचे, सुना कि नहीं, निचली इलाका था, सब रोड के समय लोग मिट्टी भर भर के क्या कर लिया? घर बना लिया। अब तू बता कि पानी आएगा तो कौन घर में पानी घुसेगा? नीचे वाला, जो नीचा में है वह भूमि क्या होगा? डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। फिर इन लोग को निकलने में बड़ी क्या होगी? समस्या। क्या होगी? समस्या। लेकिन अब सरकार ने बाढ़ ना आवे इसके लिए नदी को जोड़ दिया, नदी को जोड़ दिया। सुने, नदी को क्या कर दिया? जोड़ दिया। सुना? तो नदी को जोड़ने के लिए क्या सरकार कर दिया? खगड़िया को बचाने के लिए तो चातर से लेकर के, सुने कि नहीं, और इधर जो गंडक वाला बांध में क्या कर दिया? सटा दिया, मिला दिया। सुने, ताकि अब कितना पानी आएगा, अगर कोसी में पानी अधिक आया तो गंडक में चला आएगा, गंडक में पानी अधिक आया तो कोसी में पानी चला आएगा। इस तरह से खगड़िया को बाढ़ से क्या मिल जाएगी? सुरक्षा। क्या मिल जाएगी? सुरक्षा। ठीक। अब है वर्षा जल का संग्रहण एवं उसका उपयोग। अब जान लो, हरियाणा पंजाब राजस्थान राज्य में वर्षा कम होने के कारण, वर्षा लोग जितना बड़ा घर बनाता है उतना ही बड़ा जो है नीचे में पानी का क्या बनाता है? टंकी। क्या बनाता है? टंकी। और उस वर्षा जल को एक जगह पाए, जैसे पाइप घर में तुम लोग भी देते हो ना, कि पानी को एक जगह लाओ, एक जगह बहाओ, उस लोग भी पानी का टंकी द्वारा एक जगह पानी को कहाँ गिराता है? उसी टंकी में। और उस पानी का उपयोग, सुने कि नहीं, जल संकट के समय में करता है। जल संकट के मान लो सप्लाई बंद हो गया, उन लोग को पानी बाहर से आती है, उसका अपना पानी नहीं है। अगर कुआं भी है, बिरले भाग कहीं कहीं कुआं है, सुना कि नहीं, वो लोग जो है पानी या तो खरीद के पिएगा, या तो वो नहरों द्वारा पानी जाती है उसका उपयोग करेगा, नहीं तो ये वर्षा जल है इसका उपयोग करेगा। ठीक। तो इस पानी को स्वच्छ करके, इस पानी को स्वच्छ करके पीने के उपयोग में लाते हैं। हम लोग
तो इस तरह से आप पानी का संरक्षण कर सकते। तो हमारे खास करके बिहार में जल की कोई कमी नहीं है ना। ये जल का मैके जिला है, जल का है। और इसका नाम भी है डुब्बा जिला। क्या नाम है? जो यहाँ 7 नदी बहती है, 7 नदी, 6 नदी है, एक दूध का नदी है, इसलिए इसको क्या रखा गया? सुना, मैके जिला और डुब्बा जिला। दूध की नदी भी खगड़िया को कहते हैं, दूध की नदी भी खगड़िया को कहते हैं। जाना गया तू लोग? खगड़िया में कितना नदी बहती है? 6, और एक कौन है? दूध की नदी। क्या हो गया? 7। इसका नाम क्या है? डुब्बा जिला, या नदी का मैके, नदी का मैके। समझता है? हैं? क्या बोली ना? क्यों ले मैके? यानी माँ का घर। मैके मतलब माँ का घर। माँ का घर, सुना कि नहीं? जैसे माँ के घर से बेटी ससुराल जाती है ना, और फिर कभी कभी माँ के यहाँ आती है, उसी प्रकार से ये नदी क्या है? माँ का घर, मैके है ना। सब नदियों का क्या है? कौन है मैके? खगड़िया। जान लो, इतना नदी कहीं पर भी नहीं है। पंजाब में भी 5 नदी है, लेकिन हमारे खगड़िया में क्या है? 6 नदी है, एक दूध की नदी, 7 नदियां का नाम आता है। दूध यहाँ अत्यधिक उत्पादन होता है। हाँ, इसलिए इसको क्या कहा गया? दूध की नदी। क्या कहा गया? खगड़िया इतना दूध का उत्पादन कोई जिला में नहीं होता। समझ गया? चलो अब हम आगे देखेंगे। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ होती है? इसलिए उसको मेघों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघों का घर किसको कहते हैं? मेघालय को। सुना कि नहीं? चेरापूंजी मेघालय में एक स्थान है जहाँ पर की काफी वर्षा होती है। वहाँ रोज रोज वर्षा होती है। एक दिन भी वर्षा वहाँ बंद नहीं होता है। जान गया? हाँ, अब आगे है सोन परियोजना। तुमको पहले ही बता दिए, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बताए थे? बहुउद्देशीय। तो अंग्रेज सरकार ने सोन नदी पर, सोन नदी पर, सुना रे, बांध बनाकर पनबिजली तैयार किया और उस क्षेत्र में खेतों के लिए सिंचाई के लिए नहरें निकाल करके जल पहुंचाया, जिससे सोन नदी का भाग चावल उत्पादन में, सुना रे, बिहार में अग्रणी हो गया। चावल उत्पादन बिहार में अग्रणी हो गया। जान गया तुम लोग? तो अब इसमें दिया है कि इस क्षेत्र में जो है चावल की अत्यधिक खेती होने लगी। चावल की अत्यधिक खेती कौन नहर के बन जाने से? सोन नदी के बन जाने से। सोन नदी के बन जाने से, सुना, सिंचाई में क्या मिल गई? सुविधा। क्या मिल गई? सुविधा। ठीक। अब है, तुम जानते हो सरकार ने, बिहार सरकार ने भी कई नदियों पर जलाशय परियोजना बनाया है। जलाशय परियोजना बनाया है। किस लिए? ताकि सिंचाई, खेतों का सिंचाई भी हो और दूसरी ओर पनबिजली भी तैयार किया जा सके। आज तुम देखते हो बिहार बिजली उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर राज्य हो गया। क्या हो गया? सुना, अब सरकार बिजली को यहाँ से क्या करेगी? बेचेगी, क्योंकि बिजली का उतना सरकार के पास खपत की क्षमता नहीं है और उत्पादन क्या हो गया? अधिक। जब उत्पादन अधिक होगा, खपत कमेगा, तो बिजली को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। आप जानते हैं कोई लोग अपने सामान को कब बेचता है? उत्पादन अधिक होता है। जब उसके पास तो वह क्या करता है? ऐसे बेचेगा तो क्या होगा? वह बेकार हो जाएगा, सड़ल जाएगा। जिससे क्या करता है? वह बेच देता है। अब देखिए, अभी हमारा खगड़िया मक्का उत्पादन में क्या है? रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। हाँ, यहाँ से 50 से 100 ट्रैक, 50 से 100 ट्रैक। कौन? रेलवे ट्रैक। बताओ, एक में जो है 60 बोगी होता है। और इतना जो 50 से 100 ट्रैक कहाँ जाता है? बाहर। कहाँ जाता है? बाहर। अगर मान लो ये मक्का बाहर नहीं जाएगा, यहाँ रखने का जगह नहीं होगा। सोचो, इतना उत्पादन होता है, ठीक। तो ये सब जो है पहले आप जान चुके हो, पीछे के चैप्टर में यही अनाज पहले उपजता नहीं थे, लोगों को खाने के नहीं मिलता था। अमेरिका से सरकार कर्ज लेती थी गेहूं, सुना रे, और
लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने, उसने जय जवान जय किसान का नारा दे करके देश में अनुत्पादकता को क्या किया, बढ़ाया, और तब अमेरिका से गेहूं आना सुना। अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया, उसने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, सुना। तो विज्ञान प्रगति किया। आज देखो विज्ञान हमारे देश में तेजी से विकास किया है, क्या है ना। और अब प्राय हर चीज का उत्पादन मेरे देश में संभव हो गया है। मेक इन इंडिया के तहत जो है इस सरकार ने बहुत से कंपनियों को क्या किया है, भारत में अपना उत्पादन करने के लिए बुलाया है ना। तो यह चैप्टर क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या हो गई, चलो अब कॉपी खोलो, लिखो। देखो नोट नंबर 1, जल संसाधन। नोट नंबर 1 जल्दी जल्दी करो फटाफट करके। हाँ कल छुट्टी रहेगा, एक दिन तो रेस्ट करो कर सकते हो गर्मी में, नहीं कल कहीं ठंडा मौसम करके चला जाएगा एक दिन, है ना। नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। रेडी, लिखो। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है। नीला ग्रह कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया है। नंबर 2, पंडित नेहरू ने नदी पर बने बांध को, पंडित नेहरू ने नदी पर बने बांध को, पंडित नेहरू ने नदी पर बने बांध को भारत का मंदिर कहा है। भारत का मंदिर कहा है। लिखा। देखिएगा, प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। लिखा। अगला पॉइंट, पृथ्वी का 3 भाग जल से घिरा है। अगला पॉइंट में पृथ्वी का 3 भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का 3 भाग जल से घिरा है। देखा रे, समुद्र को जल्दी कहा गया है। अगला पॉइंट, समुद्र को जल्दी कहा गया है। समुद्र को जल्दी कहा गया है। जल्दी कहा गया है। जल, अगला पॉइंट, जल के 4 स्रोत हैं। जल के 4 स्रोत हैं। जल के 4 स्रोत हैं। किताब है, तू लोग देख लेना।
29 पेज में है, नीचे में भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल वही जगह है नीचा भूपृष्ठीय जल मिला, ठीक है। ये जो हाँ ये है यहाँ पर भूपृष्ठीय जल रख लें, सही करना भूपृष्ठीय जल नहीं मिला। ये जो उनकी पहले चैप्टर पहले चैप्टर में डिब्बा के जस्ट बगल में भूपृष्ठीय जल किताब मिला, भूपृष्ठीय जल। नंबर दूसरा देगा भूपृष्ठीय जल, दूसरा क्या है? भूमिगत जल। क्या है? भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल। तीसरा हम देगा वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल। 4 में देगा महासागरीय जल, 4 में महासागरीय जल। क्या है? महासागरीय जल। लिखे हो गया ना? चलो आगे चलना है। देखो देखो विश्व में कुल आबादी का, विश्व में कुल आबादी का 4% जल स्वच्छ पाए जाते हैं। कुल आबादी का 4% जल स्वच्छ पाए जाते हैं। 4% जल स्वच्छ पाए जाते हैं, अर्थात 25% भूमिगत जल स्वच्छ है, अर्थात 25% भूमिगत जल स्वच्छ है, अर्थात 25% भूमिगत जल स्वच्छ है। लिखे अगला पॉइंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व की 10 बड़ी नदियों में, विश्व की 10 बड़ी नदियों में गिनी जाती है। यानी 2 गो कहाँ है? भारतीय में, 8 गो कहाँ है? विदेश में। ठीक, विश्व की 10 नदियों में, विश्व की 10 नदियों में बड़ी, विश्व की 10 नदियों में क्या है? बड़ी है। दिखा रहे? देखो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। देखा? भारत में कहाँ बड़ा सबसे? भारत में सुना, जो 2510 किलोमीटर में बहती है, और उससे बड़ा कहाँ लिखाए हैं? अमेजन नदी है, बहाव में भी बड़ा है। पानी के सिर्फ 65% जल दिखाई दिए हैं। देखो बहुउद्देशीय परियोजना डैश, और ये क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दो इसको, क्वेश्चन में हो जाएगा। देखो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बना, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बना, उड़ीसा राज्य में स्थित है। दिखा रहे क्या लिखा? हीराकुंड
बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित। हीराकुंड बांध परियोजना और सॉरी महानदी पर स्थित, सॉरी उल्टा हो गया। हीराकुंद बांध परियोजना महानदी पर स्थित, महानदी पर स्थित, महानदी पर स्थित उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। 1 2 3 4 तो नहीं देना चाहिए बुआ रे, कैसे होगा हैं, तो जुर्म हो जाएगा। तो हाँ क्या लिखा है, उड़ीसा राज्य में है। उसी में कलन और जोड़ देगा। यह विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना है। मुझे याद आ गया, यह विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना है। अगला लिखो एक और पॉइंट, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना सतलुज नदी पर बना। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना सतलुज नदी पर बना। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर बना। देखा, पंजाब राज्य में स्थित सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल बांध परियोजना सतलुज नदी पर बना। देखा, सतलुज नदी पर बना पंजाब राज्य में स्थित, पंजाब राज्य में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध परियोजना देखिए, अगला लिखो, नर्मदा बचाओ के नेता मेघा पाटेकर थे। दिखाए थे, एक बार फिर लिख दो इसमें भी, तब याद रहेगा अपना। नर्मदा बचाओ के नेता मेघा पाटेकर थे। मेघा पाटेकर थे। देखा, इसी में लिखेगा नर्मदा नदी गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। लिखे तो खाली बैठल चाहिए रे। हाँ ठीक है कहता है, काने का मन आँख में गरल खोटी है ना, कि पानी कैसे निकलेगा, आँख में गरते खुट्टी तब ना पानी निकलते रे। वह लेकर आ गए, काने के मन तो आँख में गरल खोटी। देखो यार, जल संकट डैश, जल संकट डैश, जल संकट डैश। देखिएगा, पृथ्वी पर वर्षा नहीं होना, पृथ्वी पर वर्षा नहीं होना, पृथ्वी पर वर्षा नहीं होना, कमा देगा। तापमान में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना, कमा देगा। भूमि का फटना, भूमि का फटना, पेड़ पौधे एवं फसलों का सूखना, पेड़ पौधे एवं फसलों का सूखना, पेड़ पौधों का सूखना,
पेड़ पौधों का सूखना, कौमा देगा। भूमिगत जल में कमी आना, भूमिगत जल में कमी आना, भूमिगत जल में कमी आना। देखा रे, जल संकट के कारण है, जल संकट के कारण है। जल संकट के कारण है, लिखा। आगे लिखो। मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है, मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। देखा, अगला पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय में, भारत के मेघालय, भारत के मेघालय स्थित, भारत के मेघालय स्थित चेरापूंजी, चेरापूंजी, मेघालय स्थित चेरापूंजी, मेघालय स्थित, नहीं लिखनी, क्या लिखनी, छीट लो साहब। क्या लिखा है? विश्व के, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा क्या है रे? भारत के मेघालय, भारत के मेघालय स्थित, भारत के मेघालय स्थित, भारत के मेघालय स्थित चेरापूंजी, चेरापूंजी पूंजी एवं मासिनराम, मासिनराम स्थान का नाम है, मासिनराम में होती है, में होती है, यानी दोनों मेघालय में है, मासिनराम में होती है। ये दोनों स्थान कहाँ है? मेघालय, मेघालय। लिखे, है तो बकरी रहेगा, सब नहीं छप जाएगा। रोक लीजिए। बकरी बहुत काहे रखता है? हमें कुतुपुर में है ना, बकरी के देह पर चढ़ाई देते हैं, मुर्गा के देह पर। क्या करेगा? मुर्गा पे चढ़ाई दीजिएगा, तब बहुत भाग। 2 को मुर्गा दबाया मेरे मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, एगो बकरी चपाया। आया 3-4 गो मुस्लिम के से पकड़ने के लिए। हम बोले हमारा क्या गलती है बताइए पहले। हमने उससे पूछा कि हमें क्या गलती है। आप हमारे स्थान पर रहेगा तो आप ही क्या कीजिएगा बोलिए? बस चुप हो गया, उठा पटा के बकरी को अपना ले गया, हम अपना चल गए। तो नहीं देख कर चलाते, हम बकरी भी देख कर दौड़ना चाहिए बकरी को। हम तो देखिए चला रहे हैं, बकरी को भी देख कर चलना चाहिए। चुप, अगर बकरी सड़क पर चलती है तो बकरी क्या करता है बनता है? देख कर चलना चाहिए। तो नहीं वो जानवर है, चलिए आप फिर जानवर है, आप कौन आदमी है? अगर आप आदमी हैं तो बकरी को क्या करते हैं आप? बांध के रखते। जवाब देना सीखोगे तब ना, जवाब देने के लिए सीखो तुम लोग। हाँ,
ना लाभ का लोग जो है किससे दाबती है? हाँ, याद रखो, बात से, दबाव से। सुना कि नहीं? चलो अगला पॉइंट, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना देखा, बिहार की सबसे पहली, बिहार की सबसे पहली, बिहार के सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। इसे अंग्रेजों द्वारा 1874 में, इसे अंग्रेजों द्वारा 1874 में बनाया गया, बनाया गया। दिखा रे, बनाया गया। इस नहर से, इसी में, हाँ उसी में लिखो ना, इस नहर से, सॉरी इस नहर से नहीं लिखा अपना है, इस परियोजना से, इस परियोजना से देखा, इस परियोजना से पनबिजली तैयार की जाती है, पनबिजली तैयार की जाती है, पनबिजली तैयार की जाती है। देखा, तथा खेतों के लिए सिंचाई, तथा खेतों के लिए सिंचाई, खेतों के लिए सिंचाई। देखा, खेतों के लिए सिंचाई हेतु जल, हेतु जल उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। अगला पॉइंट बनाएगा, पूरब में सोन नहर से, पूरब में सोन नहर से पटना, गया, औरंगाबाद, पूरब में सोन नहर से पटना, गया, औरंगाबाद को कृषि के लिए जल मिलता है। पटना, गया, औरंगाबाद को कृषि के लिए जल मिलता है। पूरब में क्या लिखा? पटना, गया, औरंगाबाद। पूरब में सोन नहर से पटना, गया, औरंगाबाद को जल में क्या लिखे? कृषि के लिए जल मिलता है, कृषि के लिए जल मिलता है, कृषि के लिए जल मिलता है। देखा, जबकि दूसरी ओर, हाँ जबकि दूसरी ओर भोजपुर, बक्सर, हाँ जबकि दूसरी ओर भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, रोहतास, रोहतास को जल मिलता है, रोहतास को जल मिलता है, को जल मिलता है। लिखा रे? सोन नदी के कारण, अगला पॉइंट लिखेगा, सोन नदी के कारण देखा, नहर बन जाने से, नहर बन जाने से यह क्षेत्र चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। कटोरा के नाम से जाना जाता है।
लिखे। अगला पॉइंट, बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। बिहार में अति जल दोहन से जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। बिहार में अति जल दोहन से जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। बिहार में अति जल दोहन से, अति जल दोहन से जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। लिखे। आगे लिखेगा 96.6%, 96.6%, कितना छोड़े 96.6%, देख लेते हैं 95.1, देख लेते हैं तुरंत क्लियर हो जाए। 1 मिनट में हाँ ठीक है 96.5 सही है। 96.5 होगा। 96 पॉइंट क्या लिखा है अभी, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। 96.6 पॉइंट लिखा, 95 सही नहीं है वो। हाँ हेड उठा हाँ क्या लिखा है 96.6 पॉइंट प्रतिशत लिखा रे। भाग महासागर में स्थित है, जल का भाग महासागर में स्थित है। देखा, जल का भाग महासागर में स्थित है। ऑब्जेक्टिव खत्म। कल क्वेश्चन आंसर कितना बज गलो बुआ रे? गर्मी अत्याधिक है।